एक दिन ब्रह्मचारी माधव किसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर एक शेर पर पड़ी जो मोटी रस्सियों से बंधा हुआ था। शेर की आंखों में बेबसी थी। जैसे ही माधव पास पहुंचे, शेर धीमे स्वर में बोला, हे ब्रह्मचारी, कृपया मुझे आजाद कर दो। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं वचन देता हूँ तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। माधव को उस पर दया आ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी रस्सियां खोल दी और आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद जब माधव एक शांत जगह पर विश्राम कर रहे थे, वही शेर वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें अब निर्भीक थीं और वह सीधा माधव के सामने आकर खड़ा हो गया। माधव चौंके और बोले, तुम यहाँ? तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? शेर बोला, मेरी प्रकृति है शिकार करना और इस समय तुम सबसे आसान शिकार हो। माधव ने आश्चर्य से कहा, मैंने तुम्हें मुक्त किया, जीवन दिया और अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो? शेर बोला, कृपा और कर्तव्य अलग चीजें हैं, जंगल का नियम अलग है। माधव ने कहा, फैसला किसी तीसरे से होना चाहिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक तोता मिला जो एक पेड़ की डाल पर बैठा था। उन्होंने पूरी बात तोते को सुनाई। तोता बोला, मनुष्य पूरी उम्र हमें पिंजरे में बंद रखता है, दाने पानी के नाम पर हमारी आजादी छीन लेता है। जब मन भर जाता है तो पिंजरा किसी और को दे देता है। मैं शेर का पक्ष लूंगा। माधव चुपचाप आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें नारद मुनि मिल गए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से सुनाया। नारद मुनि शांत भाव से बोले, मैं तब फैसला करूंगा जब तुम पूरी घटना को दोबारा वैसा ही करके दिखाओ जैसे हुई थी। माधव ने बिना कुछ कहे शेर को दोबारा उसी तरह रस्सियों से बांध दिया जैसे वह पहले बंधा था। जब रस्सी कस चुकी थी, नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, फैसला हो गया। नेकी हर जगह नहीं करनी चाहिए। जो आजाद होकर काटने लगे उसे फिर से बांध देना ही बुद्धिमानी है। दया करो, पर पहचान के साथ, क्योंकि हर जरूरतमंद भरोसेमंद नहीं होता।